नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कुंडली आपकी में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी आपको लगातार धोखा ही मिलता है, आप ये नहीं समझ पाते कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु, तो आज का यह प्रोग्राम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में इसी विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका मित्र है या शत्रु। बहुत सारी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ फिर कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आपको इस विशेष विषय पर जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी की। तो सबसे पहले मिलकर आइए स्वागत करें उनका। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य श्री, अक्सर ना लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको यह समझ नहीं आ पाता कि सामने वाला व्यक्ति उनका मित्र है या फिर शत्रु है। मित्र के भेष में भी ना शत्रु बने फिरते हैं लोग। तो ऐसे में मैं आपसे आज इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगी, जिससे हमारे जो दर्शक है वो अपने जीवन में कभी धोखा ना खा पाए, क्योंकि मित्र के भेष में जो शत्रु बन के हमें धोखा देते हैं वो सबसे बड़ा जो है हमें जीवन में हमारे ठेस पहुंचाते हैं। तो क्या कुंडली के माध्यम से या ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, या आने वाले समय में हमें कौन धोखा दे सकता है? जी, शत्रु होना और मित्र होना यह तो एक सामान्य सी बात है। ग्रहों में भी हम देखते हैं, नवग्रहों हैं, नवग्रहों की आपस में किसी के साथ शत्रुता होती है और किसी के साथ मित्रता होती है, और कोई सम होते हैं। कहा जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं, कहीं पर ऐसी स्थिति भी बनती है। परंतु क्या है कि शत्रुता मित्रता होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपने जैसा कहा कि मित्र कभी शत्रु कभी मित्र के वेश में आकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, और हमें इस प्रकार से धोखा देता है कि हम अपने जीवन में उभर नहीं पाते। बिल्कुल, शत्रु और मित्र का होना तो हमारे जीवन में एक सामान्य सी बात है। नवग्रहों में भी शत्रुता मित्रता होती है, और हमारे जीवन में भी शत्रुता मित्रता होती है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब शत्रु हमारे सामने मित्र के रूप में प्रस्तुत हो जाता है और हमको इस प्रकार से धोखा देता है, पूरे जीवन हम उस धोखे से उभर नहीं पाते, और वह शत्रु हमें नुकसान पर नुकसान देता है, क्योंकि हम समझ तो नहीं पाते कि यह मेरा शत्रु है। हमारी पूरी बात वह मित्र बन करके जान लेता है और देखता है कि इस क्षेत्र में इसको धोखा दिया जा सकता है, यह कार्य इसके बिगाड़े जा सकते हैं, और वह हमारे कार्यों को बिगाड़ता ही चला जाता है और हम समझ नहीं पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? अपनी कुंडली की ओर ध्यान देना होता है। या तो हम अपनी कुंडली को देखें या फिर किसी को अपनी कुंडली दिखाएं। हमारी कुंडली में 5वां भाव मित्र का होता है और 6ठा भाव शत्रु का होता है। क्या होता है कि अगर 6ठे भाव का संबंध 5म भाव के साथ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शत्रु मित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ऐसी संभावना अधिक होती है। तो हमको क्या करना है कि अगर ऐसी स्थिति हमारी कुंडली में बनी है, तो हमको अपने मित्रों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखना होगा कि हमारा मित्र हमारी समस्याओं में कितना काम आ रहा है। अगर वह वास्तव में अगर मित्र होगा, जब हम समस्याओं से घिरे होंगे तो अपने आप ही हमारे सामने आकर प्रस्तुत हो जाएगा और हमारी विपत्ति को दूर करने का प्रयास करेगा। और अगर वह शत्रु होगा तो वह हमसे दूर चला जाएगा और हमारा उपहास करेगा। तो यूँ हम उसको देख सकते हैं। और कुंडली के अनुसार तो मैंने बताया ही कि अगर 6ठे भाव का संबंध 5म भाव से हो जाए, जैसे कि 6ठे भाव का स्वामी अगर 5म भाव में बैठ जाए या फिर 5म भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति अधिक होती है कि शत्रु हमारे सामने मित्र बनकर प्रस्तुत होता है। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी अभी आपने हमें प्रदान की है। मन में और भी प्रश्न आए हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी आकांक्षा जी, बताइए किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे जानना है ना कि मेरे को बिजनेस करना सही रहेगा या फिर जॉब।
ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 जनवरी 1998। और जन्म का समय? 12:32 मॉर्निंग, मतलब नून में। नून, आफ्टरनून। ओके, और जन्म का स्थान क्या है? दिल्ली। दिल्ली, जी। जी, वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, कुंभ आपकी राशि है। आपके कर्म भाव को हम देखते हैं, वहाँ चंद्रमा, केतु, बृहस्पति और मंगल बैठे हैं। तो दो प्रकार के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। क्या है कि चंद्रमा तो व्यवसाय की ओर ले जाते हैं और मंगल सेवा कार्य देते हैं, जैसे कि सेनापति इत्यादि इस प्रकार का कार्य करवाते हैं, जिसमें कि नौकरी तो वह व्यक्ति करता है और साहस पूर्ण करता है, जहां उसकी चल सके, जहां उसकी निभ सके, क्योंकि वो अपने साहस को कम नहीं कर सकता, अपने आत्मबल को कम नहीं कर सकता। इस प्रकार से मंगल का स्वभाव होता है। तो ऐसा फल यहाँ पर मंगल दे रहे हैं। बृहस्पति भी शिक्षा क्षेत्र में ले जाते हैं, जैसे कि या तो वह शिक्षक हो सकता है वह व्यक्ति, या फिर अपना इंस्टीट्यूट इत्यादि खोल सकता है। और केतु भी मंगलवत फल देते हैं। तो आपके दोनों प्रकार की योग कुंडली में बने हुए हैं। तो क्या है कि आप शुरू में नौकरी करेंगे और आगे चलकर आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे। व्यवसाय के लिए हमें धन की आवश्यकता तो होती ही है। जब हम पैसा लगाते हैं तो ही हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम व्यवसाय नहीं शुरू कर सकते, केवल सोच सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करके कुछ आपको धन कमाना चाहिए, उसके बाद आप व्यवसाय क्षेत्र में जा सकते हैं। और ग्रहों में भी आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप अभी नौकरी कर रही हैं तो आप करते रहिएगा और आगे चल करके आपके व्यवसाय के योग हैं। तो बिल्कुल आकांक्षा जी, क्या कुछ आपको विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है, संशय है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकती हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री कहते हैं ना कि हम गैरों से क्या लूटते, हमारे तो अपनों ने ही हमें लूट लिया। और अपनों की ठेस जो है जीवन में सबसे ज्यादा गहरी होती है। तो ऐसे में जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारा पंचम और छठा हाउस जो है ये बताता है कि किस तरीके से हमारे मित्र रहेंगे और कौन हमारे दुश्मन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल मैं ये करना चाहूंगी, ये तो आपने बताया कि 5th और 6th हाउस हमें ये बताता है, लेकिन जैसे कि सभी चीजें हमारी ग्रहों से संबंधित होती है, तो यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगी कि 5th और 6th हाउस में कौन से ग्रह आकर विराजमान हो जाते हैं जिससे वो जो है हमें दुष्परिणाम देते हैं। जी, अगर जैसे कि पंचम भाव है, शुभ भाव कहा जाता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव में भी आता है। जैसे कि त्रिकोण बनता है हमारी कुंडली में, तो पहले भाव से त्रिकोण बनता है और एक छोर तो उसका प्रथम भाव में होता है और दूसरा होता है पंचम भाव में, और जो तीसरा त्रिकोण का जो छोर होता है वह होता है नवम भाव में। तो मित्र का भाव त्रिकोण के अंतर्गत आता है। मित्र की हमको हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है और हमारे साथ कोई मित्र हमारा खड़ा है तो हम अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मित्र नहीं है और हम अकेले हैं तो फिर हम, अगर हमारे जीवन में खुशी का माहौल भी है तो हम अकेले फिर कैसे रह सकते हैं। तो मित्रों का होना आवश्यक है। पर क्या है कि अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए या फिर कोई पापी ग्रह वहाँ बैठ जाए तो हमारे शत्रुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और मित्रों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे कि शनि बैठ जाए, शनि पापी ग्रह होते हैं, शनि मित्रता निभाने वाले तो नहीं होते हैं। और अगर जैसे कि बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति अगर कहीं शुभ भाव के स्वामी हैं तब तो बृहस्पति वहाँ हमारे मित्रों की संख्या अधिक कर देंगे। अगर बृहस्पति भी कहीं अशुभ स्थान के स्वामी अगर हो गए हैं तो हमारे मित्रों की संख्या कम कर देंगे। अब हम छठे भाव के ऊपर आए, शत्रु भाव होता है छठा भाव। तो छठे भाव में अगर मंगल बैठ जाएं तो शत्रुओं का नाश कर देते हैं, और अगर सूर्य बैठ जाएं तो शत्रुओं का नाश कर देते हैं। सूर्य का स्वभाव क्या होता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वस्तुओं की वृद्धि करते हैं और जीव का नाश करते हैं। तो शत्रु तो हमारा कोई जीव ही होगा, कोई प्राणी ही होगा। तो मंगल और सूर्य अगर छठे भाव में जिस कुंडली में बैठें तो उस जातक के जीवन में शत्रुओं की बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं।
कई बारी हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल पाता या फिर नौकरी नहीं लग पाती, और नौकरी लग भी जाती है तो छूट जाती है किसी कारणवश, या फिर अगर बिजनेस भी अगर हम खोल लेते हैं तो वो चल नहीं पाता। यानी कि कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में धन से संबंधित समस्या रहती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि यदि ये समस्या उत्पन्न हो गई है तो इसका निवारण नहीं है, निवारण अवश्य है, लेकिन आपको एक सही रास्ता अपनाना होगा, एक सही मार्गदर्शन अपनाना होगा। वो मार्गदर्शन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और महाराष्ट्री कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी टिप ऑफ द डे, यानी कि आज का विशेष उपाय। जी, धन के संबंध में ही आज हम चर्चा कर रहे थे, तो धन के विषय में ही आज विशेष उपाय की चर्चा हम करते हैं। तो हमको क्या है कि अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए, या फिर हम जानकारी रखते हैं ज्योतिष की तो अपनी कुंडली हमको देखनी चाहिए। द्वितीय स्थान में जो ग्रह बैठे हैं या फिर द्वितीय स्थान के जो ग्रह मालिक हैं, हमको उनका पूजन, उनका जप और उनका दान करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो धन के विषय में यही है कि धन स्थान के जो मालिक हैं हम उन ग्रहों को संतुष्ट करें। और अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो द्वितीय स्थान के स्वामी काल पुरुष के अनुसार शुक्र भी हो जाते हैं, तो शुक्र का भी हम जप पूजन करके शुक्र को संतुष्ट करके हम अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने अचूक उपाय भी हमारे दर्शकों को प्रदान कर दिया है। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार दर्शकों।